काउंटडाउन शुरू हो गया है और मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बस अब कुछ ही क्षणों का इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन पिछले दफ़ा किस तरह की दिक्कतें हुई और इस बार क्या क्या चुनौतियां हैं हम जानते हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जवाहर तारामंडल में। यहाँ पर जो एडुकेटर हैं वो हमको बताएंगे। मैम, ये पूरा जो हम देख रहे हैं चंद्रयान मिशन 3, भारत पहला ऐसा देश होगा जो कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने जा रहा है। क्या किस तरह की तैयारियां हैं वैज्ञानिकों की? इस बार पूरी 100% चांसेस है कि इस बार सफल लैंडिंग होगी, सेफ और लैंडिंग होगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत तैयारी की है और जो गलती चंद्रयान 2 में हो गई थी वो इस बार नहीं होगी, क्योंकि लैंडर के जो लेग्स हैं वो भी काफ़ी उन्होंने हैवी बनाए हैं और इसके बाद जो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, इसरो ने कमर कस रखी है। यूरोपियन स्पेस स्टेशन और नासा से भी कम्युनिकेशन लगातार आ रही। लेकिन इस ऑर्बिट के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, ये पृथ्वी को पहले चक्कर लगाया और उसके बाद चंद्रमा पर चक्कर लगाने के बाद ही लैंड करेगा। जी, ये चंद्रयान जब लॉन्च होने के बाद ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं 5 बार, उसके चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वो चंद्रमा की ऑर्बिट में जाते हैं और फिर वहाँ भी 5 बार उसके चारों तरफ रिवॉल्व होने के बाद फिर वो लैंड करते हैं। सबसे क्रूशियल टाइम लैंडिंग का ही है। सॉफ्ट लैंडिंग की कई दफ़ा बातें की जा रही हैं। अगर हम चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो सारा जगह यही चर्चा है और समय को लेकर के भी ये बताया जा रहा है अगर कोई दिक्कत आती है तो समय में भी बदलाव किए जा सकते हैं आगे भी। इस जो इक्विपमेंट है जिस पर देश भर की निगाहें, दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं अब चंद्रयान मिशन पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। लैंडर और ये रोवर यानी प्रज्ञान और विक्रम की बात की जा रही है यहाँ पर। जी, विक्रम जो है वो हमारा लैंडर है। वो जब लैंड करने के बाद उसमें से हमारा रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा, रैम्प ओपन होगा और उसमें से प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। ये 14 दिन का है, मतलब चंद्रमा 1 लूनर डे जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, उतने ही टाइम के लिए इनको सेट किया गया। किस तरह की नई जानकारियाँ सामने आ सकती हैं जब ये लैंड करेगा? ऑलरेडी जो है चंद्रमा पे पानी की खोज की गई है साउथ पोल पे, तो इस बार उस पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि इम्पोर्टेंस वाटर मॉलिक्यूल्स और उसकी स्टडी के बारे में। इससे ये होगा कि आगे जब भी चंद्रमा के मिशंस होंगे तो पानी की उपलब्धि जो ऑलरेडी वहाँ पर है उसको ही यूज़ करके जो है और आगे के मिशंस करने का प्लान है। तो ये इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम आएगा और देश भर के लिए, भारत के लिए, बल्कि दुनिया भर की जो हम कहेंगे साइंटिस्ट हैं उनको कई नई जानकारियां मिलेंगी। ऐसे इन्फॉर्मेशन जो पहले कभी किसी भी हम कहेंगे कि देश को नहीं मिल पाई थी। ये तस्वीरें हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। चंद्रयान 3 मिशन की तस्वीरें इसरो ने जारी किया था और लगातार कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान 3, हम बताना चाहेंगे कि जो हम लोग का मिशन होता है उसमें खर्चा भी कम होता है दुनिया के और मिशन के मुकाबले। बात की जाए नासा का जो स्पेस मिशन होता है, जी, वो इसीलिए कि नासा और जो लूना 25 है रशिया वाले, ये डायरेक्ट ले गए थे। हम लोग जो है इसको कुछ ग्रेविटी असिस्ट मेथड कहते हैं, जिसमें जो है ऑर्बिट में चंद्रयान को ले जाया जाता है और फिर फाइनली 5 बार मून के भी चक्कर काटा जाता है। इससे जो है काफ़ी एक्सपेंडिचर कम होता है, तो एक्सपेंडिचर घट जाता है। और यही भारत के जो वैज्ञानिकों की खासियत हम कहेंगे कि पूरे दुनिया की बात की जाए तो सबसे कम सस्ता, और हम कहेंगे कि इस दफ़ा जो कोशिशें लगातार की जा रही है भारत की तरफ से, हम कहेंगे कि ये इसके बारे में बताइए। यही लैंडर है? जी जी जी, ये लैंडर है और इसी के अंदर जो रोवर प्रज्ञान को रखा गया है। जैसे ही वो ओपन होगा, रैम्प बाहर ओपन होने के बाद वो प्रज्ञान रोवर जो है वो इस बार पहचान के लिए भी कुछ अलग लगाया गया है, आप बता रहे थे। हाँ जी, इसमें चेस बोर्ड लगाया गया। देखिए इस तरह से चेस बोर्ड का स्टिकर लगाया गया है कि चंद्रयान 2 और 3 में ये डिफरेंस है। आप पहचान सकते हैं कि ये चंद्रयान 3 है। तो बिल्कुल अब हर किसी की निगाहें हैं, देशवासियों की निगाहें, वैज्ञानिकों की निगाहें हैं और तमाम प्रार्थनाएं भी देशवासियों की तरफ से की जा रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये गर्व का क्षण होगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत ही पहला ऐसा देश होगा जो कि चंद्रयान 3 के मिशन को पूरी तरह से सफलतापूर्वक अंजाम देगा। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।